कांग्रेस पार्टी ने कई दिनों की ट्रेनिंग रखी थी, क्या टिप्स दिए हैं पार्टी को मजबूत करने के सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि कल हमारा एक शानदार आगाज हुआ कांग्रेस पार्टी का, किसानों के, व्यापारी और नौजवानों के मुद्दे को लेकर, महिलाओं के मुद्दे को लेकर, उसमें आप सबकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। पूरे राजस्थान के अंदर सोशल मीडिया के अंदर जो हमारा प्रचार प्रसार हुआ वो सब आपकी वजह से। और अभी आपने सवाल पूछा पुष्कर में जो हमारा ट्रेनिंग कैंप हुआ उसके बारे में, 23 तारीख से लेकर 1 तारीख तक सभी जिलाध्यक्षों का, हनुमान राजस्थान के 50 जिलाध्यक्ष थे और दिल्ली से हमारे साथी 14 जिलाध्यक्ष आए हुए थे। उस ट्रेनिंग कैंप में हमें बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला। रोजाना जल्दी 6 बजे उठना था, उसके बाद में ध्वजारोहण होता था, उसके बाद में योगा चलती थी, उसके बाद में हमारे दिल्ली के शीर्ष लीडरशिप, हर दिन एक नए लीडर हमारे बीच में आते थे, चाहे वो अल्पसंख्यक विभाग के हो, ओबीसी के हो, अनुसूचित जनजाति के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो भी हमारे आगे संगठन है, संगठनों के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में आए। हमारे लीडरशिप, चाहे वो राजस्थान के हो, चाहे गहलोत साहब है, पायलट साहब है, डोटासरा जी, जूली जी, रंधावा जी, लगातार ये हमारे बीच में 10 दिन हमारे बीच में रहे वहाँ पे। और ट्रेनिंग कैंप के जो हमारे मेन, जिन्होंने इसको आगाज किया इस ट्रेनिंग कैंप का और संगठन सर्जन अभियान का, उसमें हमारे सचिन राव जी और भाई अरुण जी जो योगा टीचर थे हमारे, और राहुल गांधी जी और खड़गे साहब की ये बहुत बड़ी एक सोच थी भी जो नए जिलाध्यक्ष बने हैं, कई काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो नए जिलाध्यक्ष बनते हैं उन्हें कुछ चीज़ें सीखने को नहीं मिल पाती। तो इस ट्रेनिंग कैंप के माध्यम से हमारे राजस्थान की अगर बात करें तो कम से कम 14 या 15 के करीब हमारे साथ में जो हमारे जिलाध्यक्ष साथी हैं, वो लगभग 15 तो विधायक हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री भी थे उनमें से कुछ। तो हमको ये एक बहुत अच्छी सीख मिलती है, जब बच्चा क्लास में स्कूल में जाता है तो उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वही हमारे साथ हुआ। हमारे बड़े बड़े लीडरशिप जो हमारे बीच में रहे, हमारे आपसी जो संकोच था वो निकला, हमारी मन में जो बातें थी हमने वो की, उनसे साझा की, उन्होंने अपना अनुभव हमें साझा किया। लास्ट दिन में राहुल गांधी जी हमारे बीच में आई। सबसे बड़ी ये बात है कि राहुल गांधी जी ने एक अच्छी उनकी सोच थी भी जिलाध्यक्ष हो चाहे कोई लीडरशिप हो, हमेशा जो धरातल पे काम करता है उसके कामयाबी के पीछे और उसकी मेहनत के पीछे उसके परिवार का बहुत बड़ा सहयोग होता है। इसी एक सोच को लेकर एक उदाहरण पेश किया राहुल गांधी जी ने भी। सभी हमारे जिलाध्यक्षों की फैमिली को बुलाया, हमारे बच्चों को बुलाया, हमारे धर्मपत्नी को बुलाया, माता पिता को बुलाया, उन सब के साथ उन्होंने बैठ के चर्चा की, घर परिवार के बारे में पूछा, बच्चों से शिक्षा के बारे में पूछा, नीट एग्जाम को लेकर, महिलाओं से जो बढ़ती हुई महंगाई है, गैस सिलेंडर है, गृहिणियों का जो घरों का चूल्हा जलना मुश्किल हो रखा है, उन बातों के बारे में पूछा। इस ट्रेनिंग कैंप से हमें ये सीखने को चीज़ मिलती है कि आपके लिए कोई नेता विशेष नहीं है, जो धरातल पे काम करते हैं उनके लिए संगठन सबसे सर्वोपरि है। संगठन में जो लोग हैं उन लोगों को संगठन की बात करनी पड़ेगी। हर एक कार्यकर्ता को राहुल गांधी जी ने संदेश दिया, अगर किसी को नेता बनना है, अगर आगे बढ़ना है, तो किसी नेता के वाई वाई करने के बजाय जनता के बीच में जाइए, गांव ढाणी जो शहर है वहां पे जाइए, और जो कांग्रेस पार्टी पर आम जनता है, जिन लोगों को कोई तकलीफ है, जो सरकार से दुखी है, चाहे वो पेंशन की बात करें, चाहे किसान फसल की बात करें, युवा रोजगार की बात करें, महिलाएं घरों में जो बढ़ती हुई महंगाई है उसके बारे में बात करें, उन बातों को लेकर हम जनता के बीच में जाना पड़ेगा। और पार्टी के संगठन में जो लोग पार्टी कार्यकर्ता हैं उनका मान सम्मान रखना पड़ेगा और कार्यकर्ता को अगली पंक्ति में हमें लाना पड़ेगा। जो गांव में हमारा कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी की हमेशा से जो लड़ाई लड़ता है, हमारे गांव के ग्रामीण क्षेत्रों में तो ऐसा होता है पत्रकार महोदय कि अगर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में इतनी आपस में टकराव रहता है कि एक दूसरे के वो दुख सुख में नहीं जा पाते, क्योंकि उनमें रहता है भी ये बीजेपी का, ये कांग्रेस का है। वो वैसे कार्यकर्ता हमारे जो कांग्रेस पार्टी की जो हमारी नींव है, हमारी जो लड़ाई लड़ते हैं, बूथ के ऊपर जो लड़ाई लड़ते हैं, जब चुनाव आते हैं हम तो नेता लोग तब उन्हें संभालते हैं कि चुनाव से 5-6 महीने पहले लगातार तो 4.5 साल हमारी जो धरातल पे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को लेकर जो हमारी लड़ाई लड़ता है कार्यकर्ता, हमारे लिए सबसे पहले हमारा कार्यकर्ता है। हमें कार्यकर्ता को अगली पंक्ति में लाना पड़ेगा। और आप सबके आशीर्वाद से जब से मुझे जिलाध्यक्ष बनने का मौका मिला है, मेरी हमेशा से ये प्राथमिकता रही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, जो हमारे पुराने बूढ़े बुजुर्ग, जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे जो हमारे लिए जो आइडियल है कांग्रेस पार्टी के जो मेन कार्यकर्ता होते थे, वो लोग जो घरों में बैठे हैं, मैंने एक सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन कर रखा है कि आप गांव में, ढाणी में, शहर में एक लिस्ट बनाइए जहां पे हमारे पुराने कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता, हमारे बुजुर्ग जो घरों में बैठे हैं,
मैं खुद उनसे मिलना चाहता हूं, उनके पास जाना चाहता हूं, उनको वापस कांग्रेस पार्टी के अंदर वापस लाना चाहते हैं। हम उनके मार्गदर्शन में चलना चाहते हैं। जिन लोगों ने अपनी पूरी जीवन लगा दिया इस कांग्रेस पार्टी के लिए और वो घरों में बैठे हैं छोटी मोटी बातों को लेकर, जब नेता लोग उन्हें नहीं संभाल पाते, उन्हें टाइम नहीं दे पाते, उन्हें चुनाव के अलावा कभी मिलने ही कोई नहीं जाता है, हमारी ये प्राथमिकता रहेगी। राहुल गांधी जी ने कहा अगर किसी को नेता बनना है तो वो धरातल से नेता बनेगा, जनता की आवाज। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी में कोई ये नहीं है भी राजा का बेटा राजा बनेगा या कोई मंत्री का एमएलए का बेटा ये एमएलए बनेगा, ये अब नहीं चलेगा कांग्रेस पार्टी के अंदर। राहुल गांधी जी ने कहा है जो नेता अगर किसी को बनना है तो उसे धरातल पर जाकर काम करना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को लेकर गांव गांव ढाणी ढाणी में जाना पड़ेगा। बाबा साहब भीमराव जी का जो हमारा संविधान है उसकी सुरक्षा करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए हमें गांव गांव ढाणी ढाणी में जाना पड़ेगा। तो गरीब गांव की आखिरी पंक्ति में जो हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं उनके पास हमें जाना पड़ेगा, उनको साथ में लेना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता और जो संगठन के हमारे लोग हैं उन्हें प्राथमिकता देनी पड़ेगी। मेरे लिए सर्वप्रिय है संगठन हमारा, संगठन के जो भी पदाधिकारी है उन लोगों की हमेशा मैं पहल रखता हूं किसी भी कार्यक्रम में, और खासकर महिला जिन्हें हम बराबर का सम्मान देना चाहते हैं, उन महिलाओं को भी मेरा निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा संगठन में पार्टी में जुड़िए, आपको आपका पूरा मान सम्मान मिलेगा। आपका बेटा आपका भाई जिलाध्यक्ष बना है, मेरा ये धर्म बनता है कि जब भी आप कांग्रेस पार्टी कार्यालय में आए आपकी सुरक्षा, आपकी हर बात को उठाना, आपकी रक्षा करना मेरा फर्ज बनता है। और कांग्रेस पार्टी परिवार का एक मुखिया होने के नाते मैं आपका हमेशा मान सम्मान रखूंगा। खासकर मेरे लिए मेरे कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है, मेरे संगठन के लोग हैं, वो मेरे लिए देवतुल्य है। उनके मान सम्मान में कभी मैं ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। और गांव ढाणी जहां भी शहर में मेरे कार्यकर्ता बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के, जहां भी किसी बात को लेकर उन्हें दुख तकलीफ है वो मुझे याद करें। उनके हर दुख तकलीफ में मैं आधी रात को भी शामिल होने का प्रयास करूंगा। हमेशा मैं मेरे फोन की जब भी घंटी बजती है, चाहे रात को 2 बजे किसी कार्यकर्ता का फोन आए, मैं फोन उठाने का काम करता हूं। और हर कार्यकर्ता के बीच में ढाणी में जाकर मैं कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहता हूं। मैं एक अच्छा जिलाध्यक्ष जब भी साबित होऊंगा जब आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, कांग्रेस पार्टी के प्रधान, कांग्रेस पार्टी के प्रमुख, कांग्रेस पार्टी संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में हमारे सरपंच, हमारे यूथ और महिला को आगे लाने का काम मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। यही है जी।